बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम बहन भाइयों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और व्लॉग शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आपकी सपोर्ट हमें मिलती रहे और हमारी वीडियो आपको मिलती रहे। तो जी सपोर्ट करते रहें हमें, ऐसे ही जैसे कर रहे हैं ऐसे ही ज़्यादा इससे ज़्यादा करें और शेयर करें अपने दोस्तों से, अपने बहनों भाइयों से। तो जी छोटी सी वीडियो होती है हमारी, अच्छी है बुरी है ये तो अब मैं नहीं जानती, तो जैसी भी होती है इसको प्लीज़ वॉच कीजिएगा। तो जी शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और व्लॉग इस तरह से शुरू करते हैं कि आज बहुत सर्दी है बाहर, बल्कि सर्दी तो कितने दिन हो गए पड़ रही हैं, आज कुछ ख़ास नहीं है, वही सर्दी है। और अब तो हवाएं भी ठंडी चलनी शुरू हो गई हैं। तो मैंने तो ये देखें डबल डबल कंबल लिए हैं। ये देखें ये कंबल है, एक ये कंबल है, एक ये लिया हुआ है, एक ये लिया हुआ है, डबल डबल। एक बच्चों का था तो बच्चों खैर से गए हुए हैं, तो मैंने सोचा इनका इस्तेमाल करते हैं बच्चों का ही। तो डबल डबल कंबल लिए हुए हैं मैंने। और सर्दी है कि सब चीज़ गर्म रहती है लेकिन जो पाँव होते हैं ना, पाँव वो नहीं गर्म होते, पता नहीं क्यों पाँव को ज़्यादा सर्दी लगती है। और इतने ठंडे रहते हैं, चाहे 10 भी रज़ाइयाँ ले लो वो ठंडे ही रहते हैं। तो जी यही बात करनी थी। आज मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊंगी छोटी सी कि शादी मेरी हुई और कहाँ रहती थी मैं। तो इस सब सिलसिले में छोटे से बताऊंगी आपको, क्लिप्स दिखाऊंगी, क्या बताऊंगी, छोटे छोटे क्लिप। तो जी जब मैं छोटी सी थी, बहुत छोटी थी, 5-6 साल की थी, तो मैं पैदा हुई तो 4-5 साल की थी, तो मेरे अब्बू जो थे वो फौत हो गए। 5 साल की थी मैं माशाल्लाह से, तो अब्बू जो थे वो फौत हो गए। और हम 8 बहन भाई हैं माशाल्लाह से, 8 बहन भाई हैं। और 2 की शादी हो गई थी मेरे बहनों की, 2 बहनों की शादी अब्बू जो थे वो करके गए थे। और तो जो मेरे अब्बू थे ना, उनकी वो होती थी दुकान होती थी, वो जो फल वगैरह बेचते हैं ना, फल और सब्ज़ी वगैरह, वो फ्रूट की दुकान थी, उनकी शॉप थी। तो फिर वो उनको पता नहीं क्या मसला, मुझे तो पता नहीं, मैं तो बहुत छोटी थी, अब तो कुछ याद भी नहीं है मुझे कि क्या था क्या नहीं था। तो वो फौत हो गए। और फिर जो क्या कहते हैं, हम बाकी रह गए थे 6 बहन भाई, जिनमें से 4 भाई थे और 2 बहनें थी। एक बहन को तो मामू के घर चली गई थी, वो नानू उसको ले गई थी, तो वो वहीं रहती थी। तो फिर मेरी अम्मी अकेली रह गई थी। तो फिर वो जो मामू लोग थे ना, मामू लोग जो थे वो अम्मी को अपने ले आए अपने गांव में, वहाँ छोड़ दिया जहाँ अम्मी ब्याह के गई थी, शादी करके गई थी, वो छोड़ दिया। फिर वहाँ का जो घर था वो बेच दिया। और वहाँ से उठ के फिर हम आगे इधर मामू लोग ले आए अम्मी को अपने इधर अपने पास ले आए कि हमारी बेटी है तो अकेली है, बच्चे हैं छोटे छोटे से थे हम सारे, सिर्फ दोनों बहनें छोटी थी, तो उनकी शादी कर दी अब्बू ने अपने जिंदा। तो बाकी हम 6 बचे। तो भाइयों को हमने मामू ने काम पे लगा दिया। पढ़े बड़े कोई भी नहीं, 8 के 8 नहीं पढ़े, सिर्फ एक बहन थोड़ी सी पढ़ी है, 10 क्लास पढ़ी हुई है, वो भी वो नानू ले आई थी ना उनको, तो उनको नानू ने भी फिर पढ़ाया उनको। तो उनकी शादी भी उन्होंने की। तो फिर अम्मी को ले आए वो अपने पास, तो फिर उन्होंने किराए के घर में लेके दिया, किराए का घर, तो वहीं रहते थे हम। भाई कमा के लाते थे, तो हम होती थी माँ और बेटी दोनों। तो मैं अम्मी के साथ होती थी। तो इतनी बड़ी हो गई थी मैं, वॉशरूम कर दिया करती थी बिस्तर पे। तो वो फिर मुझे गुस्सा करती थी, सुबह को उठ के सारे कपड़े धोने, बिस्तर धोना, चारपाई धोनी, फिर रात को फिर भूल जाती थी, फिर कहती थी आ जाओ मेरे पास सो जाओ आगे, फिर मैं सो जाती थी उनके पास। तो मेमोरी मेरी इतनी तेज़ नहीं है लेकिन कुछ है।
वो जो होते हैं क्लिप्स छोटे छोटे से थे, मुझे याद आए हैं तो मैंने सोचा आपसे शेयर करती हूँ। तो वो छोटी छोटी सी बातें थी। जब रात को मैं सो जाती थी तो कोई उठ आँख खुल जाती है, तो आँख खुलती थी तो मैं इतना रोती थी, इतना रोती थी कि आपको क्या बताऊँ। तो रो रो के फिर मुझे मेरे भाई, जो 4 भाई थे माशाल्लाह से, तो वो मुझे पैसे देते थे, ये ले चुप कर जा बाबा, चुप कर जा, अब तो चुप कर जा, पैसे ले ले, जो लेना है ले ले और चुप कर जा किसी तरह से। तो फिर मैं ऐसे ही रोते रोते पैसे पकड़ लेती थी हाथ में, ऐसे हाथ में पकड़ के ना सो जाती थी। फिर मैं तो सो जाती थी, फिर सुबह उठती थी तो पैसे गायब होते थे। जिन्होंने दिए होते थे वो ले जाते थे, वो सोई सोई मुझसे पकड़ लेते थे। वो जब मैं सो जाती थी तो मुझसे पकड़ लेते थे, तो पैसे गायब होते थे। फिर मैं छिंद डाल के बैठ जाती थी, वो जो पैसे मुझे रात को मिले थे वो कहाँ गए। तो फिर अम्मी होती थी, वो बहला फुसला के फिर मुझे वो भूल जा, छोटी थी तो सी थी, तो पढ़ने पढ़ाई का शौक़ नहीं था मुझे। सो अम्मी को शौक़ था बहुत कि ये पढ़ जाए, कुछ बन जाए। तो उन्होंने मुझे बहुत कोशिश की। तो नहीं, मेरा दिल करता था पढ़ने का, बहुत कोशिश की उन्होंने। मुझे कुरान में डाला, कुरान पढ़ो, स्कूल में डाला, स्कूल पढ़ो, जहाँ मैं कहती थी वहाँ डाल देती, जहाँ कहती ट्यूशन जहाँ कहती थी डाल देती थी, जहाँ स्कूल कहती थी वहाँ डाल देती थी वो, कि किसी तरह ये पढ़े। लेकिन नहीं पढ़ सकी, मैं पढ़ ही नहीं सकी। बहुत उन्होंने कोशिश की। तो मेरा जो ज़हन था ना वो बहुत छोटा था, यहाँ पढ़ाई घुसती थी नहीं थी। तो टीचरें भी बहुत मारती थी, जो ट्यूशन वाली टीचर होती थी वो भी बहुत मारती थी। तो मुझे पढ़ाई नहीं लगी नहीं, तो छोड़ दी फिर मैंने। फिर अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी, तो फिर उन्होंने तो नहीं छुड़ाया, फिर छोड़ना पड़ा। वो बिस्तर पे लेट गई थी, उनको जो कमर के जो मोरे होते हैं वो हो गए थे, वो क्या कहते हैं, खिसक गए थे वो, जो नाड़ हड्डी होती है ना मोरों की, वो खिसक गई थी, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी। तो वो फिर चारपाई पे फिर वो लेटी रही, कभी किसी डॉक्टर पे, कभी किसी डॉक्टर पे। तो कम से कम 2-2.5 साल इसी चक्कर में रहते थे, इसी चक्कर में रहे, कभी कहीं कभी कहीं। तो मैं फिर उनके साथ ही जहाँ जाना होता था मैं उनके साथ ही लेके जाती थी। और मामू लोग भी थे, वो भी कभी किसी हॉस्पिटल में, कभी किसी हॉस्पिटल में। तो फिर थोड़ा सा कहीं से फ़र्क पड़ा। वो जो उनकी रिलेटिव थी वो रहती थी, बहुत दूर रहती थी, तो वो आई, उन्होंने वो उनकी थोड़ी सी वो की मालिश, तो उनसे उनको बहुत फ़र्क पड़ा। उन्होंने उठी, वो गंद, मुझसे तो काम होता नहीं था, तो मैं जो होता था थोड़ा बहुत कर लेती थी, अभी भी ऐसी हूँ, तो थोड़े बहुत कर लेती थी। तो उन्होंने फिर उठी जल्दी से, उन्होंने वो इधर उन्होंने मालिश की है, इधर वो ठीक अच्छी भली हो गई। तो कहती मुझे कुछ हुआ ही नहीं है, वो कहती बस मैं ठीक हूँ। वो उन्होंने कूड़ा उठाया ऐसे, वो जो दाबड़ा होता है, क्या कहते, कढ़ाई कूड़े वाली इतनी भरी हुई थी, वो उठा के सर पे उठा के बाहर फेंक के आई। पता नहीं सारा झाड़ू वाड़ू, बर्तन कपड़े वपड़े, उन्होंने जल्दी से ऐसे करके काम किया जैसे वो बिल्कुल ठीक, हांडी वांडी पकाई। तो फिर वो ठीक माशाल्लाह से। लेकिन वो फिर 2-3 दिन बाद फिर वो, जब वो चली गई, वो उन्होंने 2-3 दिन मालिश की तो वो चली गई। तो फिर वही फिर दर्द उठ गई। फिर वो कभी फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त बीतता गया, फिर थोड़ा थोड़ा फिर और बीमारियाँ फैलने लगी। तो अम्मी मेरी बहुत अच्छी होती थी, तो बहुत प्यार करती थी मुझसे माशाल्लाह से। तो उन्होंने बहुत कोशिश की कि मैं पढ़ जाऊं, लेकिन नहीं पढ़ सकी। तो बस ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता वक्त चलता गया। फिर वो भाई मेरे बस ऐसे ही थे, कभी कमा लिया कभी ना कमाया। तो फिर वो, उनको मेरी फ़िक्र रहती थी कि मैं बीमार रहती हूँ तो इनको कौन संभालेगा, मुझको कौन संभालेगा। तो फिर उन्होंने सोचा कि मेरी शादी कर दें। फिर उन्होंने, बहन मेरी थी लाहौर में रहती थी, हम मेरे 2 बहनें एक घर में, हमारी शादी हुई है। तो फिर बहन मेरी ने कहा चले ना, इसकी शादी जो है वो, उनका देवर था उनके साथ मेरी शादी फिर उन्होंने कर दी।
تو 16-17 سال ہو گئے ماشاءاللہ سے میری شادی کو، تو ایسے ہی چل رہی ہے۔ تو ان کے جو میاں تھے وہ فوت ہو گئے ماشاءاللہ سے، ماشاءاللہ کہہ رہی ہوں، وہ ان کے بھی بچے چھوٹے چھوٹے تھے، تو ان کے بھی میاں کی ڈیتھ ہو گئی۔ میری بہن کی، جو میرے بڑی تھی میری بہن میرے ساتھ تھی، تو ان کے میاں فوت ہو گئے۔ تو ایسے ہی بس گزر رہا ہے وقت۔ یہ چھوٹی سی سٹوری تھی میری، جو میں نے آپ سے شیئر کر دی ہے۔ پھر آہستہ 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 اور بھی آپ کو اپنے بارے میں بتاؤں گی۔ تو ابھی تک لیے یہی شیئر کی ہے، میں نے سوچا چلے باہر تو گھومنا نہیں ہے، تو یہی شیئر کر لیتے ہیں آپ سے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور سپورٹ کرنا نہ بھولیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنی بہن کو۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دلی خواہش پوری کرے۔ تو ہر من کی مراد، جو آپ کی جائز خواہشات ہے، جو اللہ کی رضا ہے جس میں، تو وہ اللہ تعالیٰ آپ کی سب پوری کرے۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے جس کے ماں باپ نہیں ہیں، تو ہم سے پوچھ کے دیکھیں، ہماری ماں باپ نہیں ہیں تو ہمیں کتنا اکیلا پن محسوس ہوتا ہے۔ تو جن کے ماں باپ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اور جن کے اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت میں جگہ دے، اور ان کو کڑوٹ کڑوٹ جنت نصیب دے۔ تو ہمارے ماں باپ کو بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوس میں جگہ دے۔ تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنی بہن کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور بائے بائے، اللہ حافظ۔